बहुत दिन हुए हैं देखे तुझे मेरे यार। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीक्षित को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि स्कूल की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूं, तो माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत सोच रहा था कि हमारे बच्चे मुझे मिस कर रहे होंगे, ऐसा लगता है कि आप मुझे मिस कर भी रहे होंगे, मैं सही सोच रहा था। और कुछ काम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएगी, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्कूल मेरी ठीक ठाक चल रही है, आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कुछ पढ़ाया मैंने पहले उसका रिविजन भी कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, समास, है ना। तो वीडियो चालू करने पहले से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। और ये जो मैं समास आज पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा पढ़ के आज, है ना। आप लोग कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ समास कैसा लगा, है कि ना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ जो आपका दोस्त है वो भी हमारे साथ पढ़ सके, है ना। चैनल यही है, हिंदी विद विकसित, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं समास, है ना। समास, इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, संधि पढ़े थे, संधि, है ना। संधि में क्या पढ़े थे, दो वर्णों का मेल होता है संधि में। थोड़ा सा बता देता हूँ, दो वर्णों का मेल होता है संधि में, है समझ में। दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है किसमें, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। जैसे राम प्लस अयन, राम प्लस अयन क्या बनेगा, रामायण। क्या बनेगा, रामायण, रामायण, है ना। इसका अंतिम अक्षर काची है, अ है। इसका शुरुआती अक्षर अ है। जब अ मिलता है तो काची बनाता है, आ बनाता है, जो आ किसमें है, माँ में है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज समास पढ़ेंगे। क्या बताया अभी, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। उसी प्रकार समास पढ़ेंगे ना, तो उसमें दो शब्दों का मेल होता है। काची का मेल होता है, संधि समास में दो शब्दों का मेल होता है। आप लोग को पढ़ना भी रहेगा, है ना। आप लोग को क्वेश्चन भी आता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास में यही अंतर है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है ना। समास क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है, दो दो शब्दों का मेल होता है, मेल होता है। मेल मतलब कि जुड़ा होना, है ना। समास में दो शब्दों का मेल होता है ना। परिभाषा याद रखिएगा, वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा, है ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे समास का अर्थ, हम लोग देखते हैं। समास जो है ना, दो शब्दों से मिलकर पढ़ा है। समास जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है ना। समास, सम प्लस आस, सम प्लस आस। समास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस अस से मिलकर बना है। एक मिनट, चलिए क्या बताए, दो शब्दों। और इस समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा रूप, है ना। समास क्या करता है, दो बड़े बड़े शब्दों या दो पदों का काजी कर देता है, आपस में मिला के छोटा बना देता है। दो जो जैसे बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है आंखों का सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने। देखो पहला पद और दूसरा पद है, समझ में। तो क्या बताए, समास जो है दो शब्दों का मेल होता है, फिर दो पदों का भी मेल होता है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, दो शब्द या फिर दो पदों का मेल होता है। आंखों के सामने, आंखों के सामने। तो देखिए ये है, ये है, ये है, काची ये इतना लंबा है ना, तीन इस शब्द इसमें आते हैं। लेकिन समास का क्या काम है, संक्षेप कर देना। क्या करना, संक्षेप। जो अगल बगल की जो और बातें इसमें है ना, विभक्ति चिन्ह वगैरह जो है ना, उसके क्या करेगा, उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा। और वो हटाने के बाद एक संक्षेप रूप बन जाएगा। जैसे आंखों के सामने क्या बनेगा, आंखों के सामने का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहने का मतलब आंखों के सामने, प्रत्यक्ष कहने का मतलब आंखों का सामने, आंखों के सामने। तो देखिए समास क्या किया, संक्षेप रूप है। समास का चीज है संक्षिप्त, वही कहता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी,
संक्षेप होता है ना, इसको जब विग्रह करते हैं तो दो पदों में बढ़ता है, एक पड़ता है पूर्व पद, और दूसरा कच्ची होता है उत्तर पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे देखिए बताते हैं, ये है आंखों के सामने, जैसे है ना आंखों के सामने, तो जो इधर वाला आता है ना आंखों के सामने, जैसे इसका काची होता है, ये अर्थ क्या होगा, यानी कि जो प्रत्यक्ष यानी कि जो संक्षेप होगा वो काची होगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, असमय प्रत्यक्ष, असमय में देखिए ध्यान से, आंखों के सामने तक, ये जो प्रत्यक्ष का हम लोग समास जब विग्रह किए तो दो पदों में बटा, कितने पदों में बटा, दो पदों में, एक प्रथम पद और एक उत्तर पद, है ना। तो जो पहले वाले पद है इसको बोलते हैं पूर्व पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, है ना। और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद बोलते हैं, कैसा पद बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। तो समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, कितने पद होते हैं जी, दो पद होते हैं। पहला पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद, पहला पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। जैसे राजभवन, राजभवन, है ना, ये दो पदों से मिलके बना, कितने पदों से मिलके बना है, दो पदों से मिलके बना है। राजा का भवन, राजा का भवन, राजा का भवन, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्व पद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तर पद, उत्तर। समझ में, देखिए तो क्या बताया अभी हम, जो समास है ना, दो पदों या दो से अधिक पदों के मेल की जो संक्षेप रूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो देखिए दो पद, पूर्व पद और एक उत्तर पद, इसका संक्षेप रूप काची हुआ, राजभवन, राजा का भवन, राजा का भवन, संक्षेप रूप क्या हो गया, राजभवन। ये काची हो गया, समास हो गया, ये काची हो गया, समास भी गया। देखिए काची बता, इसमें विभक्ति चिन्ह वगैरह का काची होता है, लोप होता है, लोप मतलब लहपाता, मतलब कि छुप जाता है। तो राजा का भवन यानी कि राजभवन, देखिए तो ये समास कहला गया, क्या कहला गया, समास, संक्षेप रूप है। देखिए इतना बड़ा को इतना में छोटा में लिख दिया, संक्षेप कहने का मतलब छोटा, संक्षेप कहने का मतलब छोटा था, इतना बड़ा को क्या करके लिख दिया, इतना छोटा करके लिख दिया, है समझ में। और जैसे बताते हैं, देखिए ध्यान से मिटाते हैं इसको, जैसे लिखेंगे दशानन, 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 है ना, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला। देखिए इधर वाले को बोलेंगे पूर्व पद, इधर वाले को क्या बोलेंगे, पूर्व पद, इधर वाले को क्या बोलेंगे, उत्तर पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, उत्तर पद बोलेंगे। देखिए ध्यान से, कितना 1 2 3 है ना, तो इतना लंबा चौड़ा है ना, इसको संक्षेप करके लिख दिया समास में। तो बताए ना, समास जो है ना, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं। इसका शुद्ध परिभाषा ये होगा, दो या दो या फिर दो से अधिक पदों के मेल से जो समास, जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं, है ना। तो देखिए दो या दो से अधिक पद है, इधर 1 2 3 3 पद है ना जी, तो 3 पदों के मेल से काची बन गया, एक पद बन गया, इसको काची बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं, है ना। इसका काची है ये समास, इसको संक्षिप्त रूप, इसका ये संक्षिप्त रूप है जो 10 मुख वाला है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, दशानन, क्या है जी, दशानन। तो ये क्या हो गया, समास हो गया। तो क्या बताया भी, समास जो होता है संक्षेप रूप होता है, समास क्या होता है जी, संक्षेप रूप होता है। जैसे आप लिखेंगे गंगा जल, गंगा जल, इसका विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, गंगा का जल, ऐसा समझ में। देखिए इसको बोलेंगे पूर्व पद, पूर्व पद, इसको बोलेंगे उत्तर पद, है ना, उत्तर पद। अधिकतर हम लोग जब पढ़ेंगे 2 ही पद आएंगे, इसमें भी 2 पद है। देखिए ये पूर्व पद उत्तर पद, ये नहीं समझना, पूर्व पद और ये उत्तर पद, है ना, ये सबका लोप होता है, कहते हैं जो अगल बगल से जो और आता है उसका काची हो जाता है, लोप, मतलब कि लहपाता हो। इसमें इसका किसका लोप हो रहा है, इसका हो रहा है, गंगा का लिख दिए, गंगा जल, समझ में। तो गंगा जल का काची होता है, समास विग्रह, इसको बोलते समास विग्रह। जब आपको समास विग्रह करना आएगा ना अच्छी तरह से, तो ही आप लोग समास बनेगा, ऐसे भी बनेगा, लेकिन बात अलग है। लेकिन जब समास विग्रह आप कर लोगे तो अच्छी तरह से आपसे काची हो जाएगा, समास चुनना आ जाएगा, है ना। अभी 6 भेद बताएंगे, उसमें 6 भेद होगा ना, प्रत्येक भेद का में एग्जाम्पल बताया जाएगा। फिर आपको एग्जाम में एक टाइप का चुनना आएगा, है ना, 10 का एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, चुनना आएगा, कंपटीशन के लेवल के एग्जाम में भी आता है ना, उसमें चुनना आएगा आप लोगों को कि बताइए ये कौन सा समास होता है, वो कौन सा समास होता है ना। तो बहुत तरह की बताना है, अभी तो हम लोग आज स्टार्ट किए ना। तो देखिए क्या बताया, गंगा का जल, गंगा जल कहलाता है, गंगा का जल, गंगा जल। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, है ना। कोई भी समास है तो उसमें 2 पद होते हैं, कोई भी समास है उसमें कितने पद, 2 पद, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, है ना। अच्छा क्या बताए,
है ना, कॉल आ गया था किसी का, सॉरी, है ना। तो क्या बताए, गंगा जल, गंगा का जल, पूर्व पद और ये उत्तर पद, पूर्व पद और ये उत्तर पद। उसी तरह से और पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, गंगा पार, गंगा का पार, गंगा का पार, है ना। देखिए ये हो गया क्या, पूर्व पद, और ये क्या हो गया, उत्तर पद हो गया, है ना। तो इसी तरह से हम लोग समास को पढ़ेंगे आगे। तो समास का परिभाषा लिख लेते हैं और इसको समझाते हैं। पहले समास का परिभाषा लिख लिएगा तो आसान हो जाएगा। समास, आप लोग भी लिख सकते हैं, नोट्स बनाते जाइएगा। इसका एक पूरा एक कॉपी लीजिए और इसका लगातार जो हम बताएंगे ना, इसमें पूरा भेद बताऊं दूंगा इसका, जो 6 प्रकार के होते हैं। पूरा आप लोग ढंग से इसको पढ़िएगा और देखिएगा, आसान हो जाएगा आपको चुनना है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, है ना। जैसे राजभवन, प्रत्याक्ष, दशानन, त्रिभुज, है ना। तो क्या बताए, समास, दो या दो पदों के मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं जी, समास बोलते हैं। फिर कहता संधि, संधि नहीं, समास जो है ना, क्या करता है, 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के समास। और इसमें लिख देते हैं, समास में 2 पद होते हैं। पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। इसको लिख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखते हैं लोग समास के आगे, है ना। समास इतना याद रखिएगा, समास 2 पदों के मेल से बनता है। 2 या 2 से अधिक, नॉर्मली 2 ही रहेगा, उससे अधिक आएगा बहुत कम आता है ना, 2 ही रहता है। और उसके मेल से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है ना। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, मतलब कितना भी बड़ा रूप रहे, कितना भी बड़ा वाक्य रहे, उसका छोटा कर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े है ना, जैसे अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। तो बहुत सारा शब्द रहेगा लेकिन उसका एक शब्द आ जाएगा, वो क्या कहला जाएगा, समास का। जैसे जिसका 4 भुजा है, चतुर्भुज, इसका 4 भुजा है, क्या कहलाएगा, चतुर्भुज, है ना। तो ये सब क्या है, समास टाइप का है ना। तो कितना बड़ा भी वाक्य रहे, कितना बड़ा भी पद रहे, उसका एक शब्द में हम लोग दर्शा देना, वही समास कहलाता है। चाहे कितना बड़ा भी पद रहे, 2 से अधिक रहे, चाहे 2 ही रहे, और उसको कैसे करना, एक पद में सजो देना, एक पद में मतलब कि लिख देना मिला के, वो क्या कहलाएगा, समास कहलाता है ना। उसको जब विग्रह करते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। जैसे यही बताए ना, त्रिभुज, जिसका 3 भुजा या फिर 3 भुजाओं का योग, है ना। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं का योग, है ना। तो 3 भुजाओं का योग देख रहा है, 3 भुजाओं का योग कितना इसमें है, 2 3 4 शब्द है ना जी। उसका एक शब्द में क्या बोल सकते हैं हम लोग, त्रिभुज बोल सकते हैं। आंखों के सामने, आंखों के सामने एक शब्द में क्या उसको बोल देते हैं, प्रत्यक्ष बोल। दशानन, 10 भुजा वाला, एक शब्द में क्या बोलते हैं, दशानन। यही ना समास कहलाया, वही बता रहे। फिर समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। एक लिख देते हैं, समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह। समास को जब पूर्ण रूप से लिखा जाता है तो वह समास विग्रह कहलाता है।
जैसे प्रत्यक्ष का आंखों के सामने, आंखों के बहुत सारा होता है ऐसा, है ना। क्या चीज बताए, समास को जब पूर्ण रूप लिख देता है, उसका पूर्ण रूप क्या है, आंखों के, जैसे प्रत्यक्ष है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो आंखों के सामने। तो ये कह रहा है ना कि आंखों की मतलब कि जब समाज जो छोटा रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, उसका जब पूर्ण रूप में हम लोग लिखते हैं ना, जब उसको पूरी तरह से हम लोग लिखते हैं पूरे रूप में, तो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है ना। जैसे अभी इसको लिखे 10 भुजा वाला, जैसे लिखेंगे अजन्म, जन्म से लेकर, अजन्म कहने का मतलब जन्म से लेकर, तो अजन्म तो समास हो गया, लेकिन जन्म से लेकर ये पूरा रूप हो गया ना, एक अच्छे हो गया, समास विग्रह हो गया। वो कहता है समास को जब पूर्ण रूप से हम लोग लिखते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। लेकिन वही जब सब पद को, जब 2 या 2 से अधिक पद होता है, जब उसको आपस में मिला के लिख देते हैं तो समास कहलाता है। एक दूसरे का उल्टा होता है, समास विग्रह और समास एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या बताएं, वही जो 2 या 2 से अधिक पद होता है उसको जब मिला के लिख देते हैं तो काची कहलाएगा, वो समास कहलाएगा। लेकिन वही जो समास है उसका पूर्ण रूप लिख देते हैं कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ सहित लिख देते हैं कि क्या मतलब कह रहा है, तो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह करने के बाद 2 पद निकलते हैं, एक उत्तर पद, पूर्व पद कहलाता है पहले वाला, और दूसरा कहलाता है उत्तर पद कहलाता है ना। समास के लिख देते हैं 6 भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व, और वो होता तत्पुरुष समास कर्मधारय द्विगु द्वंद्व और बहुव्रीहि। ध्यान में अब यही भाव लिखे या नहीं लिखे ना, हाँ। अब यही भाव समास है ना। तो समास कितने भेद, 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, है ना। तो इसको आप लोग याद करके आइएगा। तो आप लोग का काम है कि समास का परिभाषा याद कर लेना है और उसका अर्थ क्या क्या बताएं उसको आप मन में सोचिएगा, है समझ में, और क्या कीजिएगा, ये सबको याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये सबको याद कर लीजिएगा। और आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी बना देते हैं तो आप लोग भी देखना नहीं चाहते हैं, है ना। तो आज इतना रह देते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, और एक भेद को लेकर चलेंगे, है ना। 6 दिन में 6 भेद खत्म हो जाएगा, है ना। और बस आप लोग को अब रेगुलर वीडियो आएगी, आप लोग मन से पढ़िए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए जरा, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस जो चैनल है उसको दूसरे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल और अच्छे से वर्क कर पाए। आप लोग मतलब आग पढ़े, ताकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू, जय हिंद।